Hello student, welcome back to in my channel. Today's in this video we are going to start textual question of chapter 3rd the rats and the elephant. आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3rd की एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे. हमारा फर्स्ट ए है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए है ना उनमें से यदि कोई ट्रू है तो टी लगाना है और यदि फॉल्स है तो उसके लिए हमें एफ यूज़ करना है. नाउ स्टेटमेंट फर्स्ट, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड. यानी वो जो हाथी थे ना वो सभी बहुत भूखे थे. दे वर लुकिंग फॉर फूड, और वो भोजन की तलाश में थे. तो क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, क्योंकि जो सभी हाथी है ना वो पानी की तलाश में थे. तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स. नेक्स्ट है द एलिफेंट्स डेस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम. उन हाथियों के झुंड ने जो चूहे के घर है उनको तबाह कर दिए थे, क्योंकि दे डिसलाइक देम, वे उन्हें पसंद नहीं करते थे. तो क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स. द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. यानी जो चूहे का राजा है वो उसने हाथियों से ये वादा किया कि आवश्यकता पड़ने पे वह उनकी मदद करेंगे. तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है. तो हम क्या लगाएंगे? टी. द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. सभी हाथी मदद के लिए चीख रहे थे. तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? टी. अब हम क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन है उनके आंसर को देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड. इसका मतलब ये हुआ कि हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहाँ चूहे रहते थे. हमारा आंसर है द एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर. हाथी उस क्षेत्र से गुजरे जहाँ चूहे रहते थे क्योंकि वे पानी की तलाश में थे. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट. इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि चूहे के राजा ने हाथियों के सरदार से अपनी झुंड को किसी और मार्ग से जाने का निर्देश देने का अनुरोध क्यों किया. आंसर है द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर destroyed under the big feet of the elephants and some rats were also killed. इसका मतलब ये हुआ कि चूहे के राजा ने हाथियों के सरदार से अपनी सूंड को किसी और मार्ग से जाने का निर्देश देने का अनुरोध इसलिए किया क्योंकि चूहों के अनेक घर हाथियों के पाँवों के नीचे आकर तबाह हो गए थे और कुछ चूहे थे वो मार डाले गए थे. क्वेश्चन थर्ड है व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. क्वेश्चन का मतलब है कि चूहों के राजा ने हाथियों से यह वादा क्यों किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह उनकी मदद करेंगे. तो आंसर है द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड. इसका मतलब ये है कि चूहे के राजा ने आवश्यकता पड़ने पर हाथियों की सहायता करने का वादा किया क्योंकि गजराज ने किसी अन्य मार्ग से तालाब पर जाने की उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे. एक दिन हाथी चीख पुकार क्यों कर रहे थे? हाथी क्यों चीख रहे थे? तो द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप्स और कैप्ट बाय सम हंटर्स. हाथी इसलिए मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे क्योंकि वे शिकारियों की जाल में फंस गए थे.
क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट, यानी चूहे ने हाथियों की मदद किस प्रकार से की। आंसर है, द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, यानी चूहों ने अपने तेज दांतों द्वारा रस्सियों को काटना प्रारंभ कर दिया और जल्दी से ही सारे हाथियों को आज़ाद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि चूहों ने अपने दांतों का प्रयोग करके उस जो जाल थी ना उसे काट दिया और काटने के बाद में सभी हाथियों को उस जाल से स्वतंत्र कर दिया, मुक्त कर दिया। इस प्रकार सभी हाथी उस जाल से आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब हम एक्टिविटी जो सेकंड है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके, नाउ थैंक यू।